दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस अधिवेशन हुआ जहां पर नितिन गडकरी ने कहा कि 2 साल में अमेरिकन सड़कों के नेटवर्क की तरह होगी छत्तीसगढ़ की नेटवर्क, जहां पर 20,000 करोड़ रुपए की लागत से कई सारे प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिया गया है। आपको बता देगा इसकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ के मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए सड़कें हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, इसलिए सरकार सबसे पहले कनेक्टिविटी पर फोकस कर रही है। आइए आपको बताते हैं वो 4 कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिसके लिए मंजूरी मिली है, इसे कहां पर बनाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे का नेटवर्क 2 साल के अंदर अमेरिकन नेटवर्क के बराबर होगा, ऐसा नितिन गडकरी का कहना है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के सीएम जो भी मांग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए वो सब दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर में आयोजित हो रहे भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कार्यों को स्वीकृति दी है। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्गों में 4 लेन के लिए डीपीआर की स्वीकृति भी मिली है। नितिन गडकरी ने धमतरी से जगदलपुर, रायपुर से बलौदाबाजार, सारगढ़, कटघोरा से अंबिकापुर और बिलासपुर से अकलतरा, रायगढ़ से ओडिशा बॉर्डर तक के राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन करने के लिए राशि स्वीकृति करने की घोषणा की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कई सिंगल लेन और 2 लेन सड़कों के निर्माण के लिए भी राशि की मंजूरी की है। नितिन गडकरी ने रायपुर में सरोना, उद्योग भवन, तेलीबांधा और धनेली जंक्शन में फ्लाईओवर निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृति करने की घोषणा की है। उन्होंने तीनों सड़कों के 1 टाइम इम्प्रूवमेंट कार्यों की भी मंजूरी दी। श्री नितिन गडकरी ने सड़कों के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 900 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में भारतीय सड़क कांग्रेस के अधिवेशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इंडियन रोड कांग्रेस में देश के विभिन्न राज्यों से आए सभी इंजीनियर्स को मैं देश के विश्वकर्मा के रूप में मानता हूं। राष्ट्र के निर्माण में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री का मिशन है कि हम हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। इसके लिए हमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में प्रगति करनी होगी और इसके लिए यातायात का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बेहतर करना होगा। इस क्षेत्र में जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार निर्मित होगा और गरीबी दूर होगी और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनेगा। इस सपने को पूर्ण करने में आपके गुणवत्तापूर्ण काम का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके लिए देश विदेश में रिसर्च को अपनाना होगा। ज्ञान को संपत्ति में बदलना ही भविष्य है। नितिन गडकरी ने अधिवेशन में शामिल हो रहे इंजीनियर से कहा कि जनता का पैसा जितना बचा सकते हैं इसमें तकनीक बहुत कम आएगी। उन्होंने कहा कि हमने पराली से बायो विटामिन बनाया है और इसका मेघालय में प्रयोग हो रहा है। अभी हरियाणा के पानीपत में हमने पराली में 1000 लीटर बायो विटामिन और बायो एविएशन फ्यूल बनाना शुरू कर दिया है। यह पराली अथवा पेरा से बनेगा तो छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अगर ये विटामिन जो पराली जो जलाते हैं लोग, उसका उपयोग आपको यहाँ उसको पराली को क्या बोलते हैं, पेरा, अगर ये आपने किया तो वेस्ट टू वेल्थ में काम हो जाएगा और छत्तीसगढ़ के रोड उसी से बन जाएंगे। अभी पानीपत में मैंने पीछे लगकर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। वो पराली से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल, 150 टन बायो विटामिन और 88,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन तैयार होता है। और ये अगर पराली से बनेगा तो ये छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मेरा और एक है कि अभी पराली ये जो है इससे राइस स्ट्रॉ से पंजाब हरियाणा में 400 प्रोजेक्ट बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने के शुरू हो गए हैं। काम 60 पूरे हो गए हैं और उसमें से जो सीएनजी तैयार होगा वो अगर छत्तीसगढ़ में तैयार होगा तो आपको पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा नितिन गडकरी ने कहा कि रोड एक्सीडेंट को कम करने में हमें बहुत प्रयास करना होगा। कोशिश करिए एक्सीडेंट ना हो, ऐसा उन्होंने इंजीनियर से कहा। इसके लिए सभी तकनीक उपाय अपनाएं, छोटी छोटी बातों को अमल में लाकर रोड इंजीनियरिंग में सुधार करें तो बहुत बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि रोड सेफ्टी के हिसाब से परफेक्ट रोड बनाइए, रोड सेफ्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमें विकास भी करना है और पर्यावरण संतुलन भी रखना है।
हमारे देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर देश के पॉल्यूशन में 40% योगदान करता है। मैं IRC के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आप इस सेक्टर को इंटीग्रेट अप्रोच से सोचें। हमें सड़कों के किनारे टॉयलेट बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि इंडियन रोड कांग्रेस के 83वें अधिवेशन में मेजबानी का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को इस कार्यक्रम में अपने बीच पाकर हमारी खुशी दुगुनी हो गई है। भारत के विकसित राज्यों में अपना स्थान बनाने की ललक के साथ छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी का सहयोग और प्रोत्साहन हम लोगों को निरंतर मिल रहा है। हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए की अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। इसके लिए उन्होंने नितिन गडकरी को थैंक यू बोला। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को हम लोगों ने राज्य स्थापना का 24वां वर्ष पूरा किया और अब रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईयर 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का टारगेट रखा है। इसके अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ ने अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक हम बहुत वाणिज्यिक और सुव्यवस्थित तरीके से अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में इस 83वें इंडियन रोड्स कांग्रेस के आयोजन से हम काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सड़कें हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़कों का विस्तार कहीं ज़्यादा सुविधापूर्ण है। पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों का अच्छा विकास हुआ है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का जाल बिछाने की है। हम प्रदेश में दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों को भी मुख्य मार्गों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशाल भूभाग में हम इस चुनौतीपूर्ण काम को कम समय, कम लागत किंतु टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। हमारी सोच केवल सड़क निर्माण ही नहीं बल्कि अच्छी सड़कों के निर्माण की है। हम सड़क निर्माण की ऐसी तकनीक को अपनाने के लिए ललायित हैं जो कि ज़्यादा पर्यावरण हितैषी हो। हमने हरित ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने का संकल्प लिया है। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा क्षेत्र में हरित ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा ने अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में हिमालय से लेकर समुद्र तक सड़कों का जाल बिछ रहा है। हम सब 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ पर प्राकृतिक की असीम कृपा है। यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ, पहाड़ और जंगल के साथ ही कोयले से लेकर के हीरे तक का भंडार भी है। छत्तीसगढ़ कई संतों और महात्माओं की तपोस्थली और कर्म भूमि रहा है। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनाने के बाद छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सहयोग से छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछ रहा है। श्री साव ने उम्मीद जताई है कि भारतीय सड़क कांग्रेस के इस 83वें अधिवेशन में देश भर के विशेषज्ञ सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा को लेकर देश और दुनिया में हो रहे अनुसंधान, नवाचार, नई मशीनरी और नई तकनीकों के बारे में मंथन कर इस क्षेत्र में समस्याओं का हल निकालने में सार्थक पहल करेंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 5 साल का अपना टारगेट तैयार कर लिया है कि किस तरह से उन्हें छत्तीसगढ़ को आगे लेकर के जाना है और अपने GSDP को दुगुना करना है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या सरकार सही तरीके से काम कर रही है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही भारत के किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।